अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना खीर, ना हलवा, ना पंजीरी, ना ही कोई ड्रिंक बनाएंगे। आज की रेसिपी ढेर सारे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स का ख़जाना है। सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है फूल मखाने, क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और दांतों को मजबूत करते हैं। बच्चे बड़े सभी के लिए बेहतरीन है। तो आज इन्हीं फूल मखानों से ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ कि बच्चे बड़े सब मज़े लेकर खाने वाले हैं और बार बार इसी रेसिपी की आपसे फरमाइश करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार बनाएं और पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करें। तो क्या बनने जा रहा है जो आज से पहले किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। तो रेसिपी देखें, रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं, आप इसको क्रंची टॉफ़ी कह सकते हैं, आप इसको रेवड़ी भी कह सकते हैं, जो नाम देना चाहें, लेकिन जो भी है मज़ेदार बहुत है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 800 ग्राम फूल मखाने चाहिए होंगे। और फूल मखाने आपको पता है इसमें ढेर सारे फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन का ख़जाना है। ये हमारे हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी खून की रवानी को बेहतर बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। तो अभी सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में फूल मखाने का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमें ढेर सारे फ़ायदे देते हैं। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास फूल मखाने हैं जो तकरीबन 800 ग्राम लिए हैं। दूसरी तरफ हमें एक अदद पैन चाहिए होगा और पैन में ये फूल मखाने हम डाल देंगे। फूल मखाने थोड़े से नरम होते हैं, इनमें मॉइस्चर होता है, तो हम अभी क्या करेंगे, आंच को लो टू मीडियम पे रखेंगे और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। उस वक्त तक करेंगे जब तक इनका पूरा मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, हल्का सा इन पे लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्रिस्पी होने तक। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन ये बेहतरीन से क्रिस्पी हो जाएंगे ताकि इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से यहाँ पे हो जाएं क्रिस्पी। अब देखें हल्का सा ये कलर इनका चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा और इनको भूनेंगे और ये देखें अब ये बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। हल्का सा इन पे लाइट गोल्डन कलर आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख रहे हैं, अगर आप करीब से देखें तो हल्का सा इन पे बड़ा अच्छा सा कलर आया है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह के क्रिस्पी होने चाहिए, आपने इनको इतना भूनना है। तो बस ये हो चुके हैं और चूल्हा हम बंद कर देंगे और अभी हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। किसी भी खुले बर्तन में आप इनको निकाल के रखें और इनको ठंडा होने दें, चाहे तो पंखे के नीचे इसको रख दें। ठीक है, जब तक मखाने ठंडे हो रहे हैं यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। फिर से वही वाला पैन लेंगे और यहाँ पे मेरे पास आधा कप कच्ची मूंगफली है और ये छिली हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, हल्की आंच पे ये जो मूंगफली है इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा इस पर कलर आने देंगे। अभी सर्दियां आ रही है ना, तो सर्दियों में मूंगफली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, क्योंकि ये वो ड्राई फ्रूट है जो आपको कम कीमत में मिल जाता है और इसमें ढेर सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मौजूद है। तो आप मूँगफली का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब देखें मूँगफली पे भी हल्का सा कलर आ गया है। ये देखें इस तरह का छोटे छोटे से आपको गोल्डन मार्क्स नज़र आ रहे होंगे। बस इतना ही हमने ड्राई रोस्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मूंगफली है इसको ऐसे नहीं यूज़ करने वाले, हम इसको हमलदस्ते में डालेंगे और दरदरा सा इसको कूट लेंगे। ये देख रहे हैं, ठीक है, हमने इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमने इसको दरदरा सा कूटना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको रखना है, बस इसका पाउडर नहीं बनाना है। बस इसका काम ख़त्म हुआ, इसको साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे तिल, तकरीबन आधा कप मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं। अब देखें इस रेसिपी में मूंगफली भी जा रही है, तिल भी जा रहे हैं, तो कितनी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। और वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में तिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। इसके अलावा कैल्शियम का ये ख़जाना है। तो सोचें आपको कितनी सारी ढेर सारी चीज़ें मिल रही हैं एक ही चीज़ में। अब देखें इनको भी मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी और हल्का सा इसका कलर बस हम चेंज होने देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच को हल्का ही रखा हुआ है, बस आपने जलने से इनको बचाना है, ठीक है, वरना फिर रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। अब ये देखें तिल का हल्का सा कलर चेंज हुआ है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं और अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इनको भी साइड पे रखेंगे और ठंडा होने देते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा गुड़, तकरीबन ये 280 ग्राम जितना मैं गुड़ ले रही हूँ और मेरे पास देसी गुड़ है। कोशिश करें अगर आपको देसी गुड़ मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, सर्दियों के लिए गुड़ बहुत बेहतरीन है। और अगर देसी मिल जाता है, इससे ज़्यादा हेल्दी चीज़ सर्दियों में और कोई नहीं हो सकती।
अपने गुड़ को थोड़ा सा तोड़ लेना है ताकि हम जब इसको पकाएं तो ये जल्दी घुल जाए। तो हमने बिल्कुल छोटा छोटा इसको तोड़ लेना है। अगर बड़े पीसेस होंगे तो फिर गुड़ को पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको पिघलने में ज़्यादा टाइम लगेगा और क्या होगा, फिर इसमें कड़वाहट आएगी। इसलिए आपने इसको तोड़ लेना है, उसके बाद हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे देखें, गुड़ को मैं हल्की आंच पे पका रही हूँ और यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें पानी डालूँगी ताकि गुड़ जो है ना वो जल्दी घुल जाए और अच्छा सा इसका शीरा तैयार हो जाए। तो बस हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक इसका मुकम्मल तौर पे शीरा तैयार नहीं हो जाता। चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच को छोड़ना नहीं है वरना गुड़ लग जाएगा, जल जाएगा, इसमें कड़वाहट आएगी। अब देखें ये गुड़ बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा और मज़ीद पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पे घुल नहीं जाता। अब देखें ये इस तरह का शीरा हमारे पास तैयार हो गया है। पानी मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ही डाला था, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ और चीज़ें जाएंगी। 1 टीस्पून हम इलायची पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून अदरक पाउडर डालेंगे। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अदरक भी आपको पता है कि सर्दियों में आपके ढेर सारे मसले मसाइल के लिए बेहतरीन है। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये जो अभी चीज़ें डाली हैं इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और बड़ा अच्छा सा शाइन आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आखिर में 1 चुटकी के बराबर मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, जो खाने का मीठा सोडा होता है। इससे ना ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 चुटकी ही डालना है। अब देखें ये गुड़ में बड़ा अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे हिसाब से गाढ़ापन ठीक है कि नहीं। हम यहाँ पे ठंडा पानी लेंगे और 1 से 2 ड्रॉप जो है वो सिरप के डालेंगे गुड़ के। और यहाँ पे देखें ये सिरप के 1-2 ड्रॉप डालने के बाद ये देख रहे हैं अभी भी थोड़ा सा इसमें चिपचिपापन है और गाढ़ापन अभी भी इसमें उस तरह का नहीं आया जिस तरह का हमें चाहिए। ये एकदम से इकट्ठा हो जाता है और ये क्रिस्पी हो जाता है। तो अभी इसको 1-2 मिनट और मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। ये देखें ये इस तरह से चिपचिपा हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। आँच को हल्का ही रखा हुआ है, ठीक है। 1-1.5 मिनट और इसको मज़ीद पका लेते हैं और 1-1.5 मिनट के बाद जो है हम दोबारा से चेक करेंगे। ठंडा पानी लेंगे और दोबारा से 1-2 ड्रॉप डालेंगे। अब देखें ये जाते ही इस तरह का इकट्ठा हो गया। ये देख रहे हैं ये इस तरह का हो जाएगा क्रंची। ये देखें इस तरह से हम जब तोड़ें तो ये इस तरह से टूटे। मैं आवाज़ चेक करवा देती हूँ। ये देख रहे हैं ये इस तरह का क्रिस्पी होना चाहिए ठंडे पानी में जाते हुए। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो तिल हमने भुने थे ये डाल देंगे। इसके अलावा मूंगफली जो हमने कूट के रखी थी ये हम डाल देंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखी है, जो दम वाली आंच होती है बिल्कुल वही रखी हुई है। और ये जो चीज़ें डाली हैं इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये गुड़ के शीरे में अच्छी सी मिक्स हो जाए। आंच आपने बंद नहीं करनी है। अगर आंच आप बंद कर देंगे तो ये सख्त हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर चीज़ें मिक्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आंच को बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, दम वाली आंच पे रखा हुआ है इसको। और अब हम इसमें डाल देंगे मेखाने और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स ताकि ये जो शीरा है गुड़ का ये अच्छी तरह से मेखानों पे लग जाए और फिर जो चीज़ बनके निकलेगी बच्चे बड़े जो है ना इसको बहुत ही मज़ा लेकर खाने वाले हैं। बस मेखानों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गुड़ के शीरे के साथ ताकि ये जो शीरा है ये मेखानों पे अच्छा सा लिपट जाए और ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ हमारे पास बनकर आ जाए। तो ये देखें ये अब इस तरह की शक्ल में आ गया है। आंच अभी भी हल्की रखी हुई है और अभी हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग हो गई है, इसको हम साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ आप खुला बर्तन ले लें या फिर परात ले लें, कोई ऐसी चीज़ जो खुली हो, और फिर इस पर हल्का सा इस तरह से लगा देंगे ऑयल। हल्का इसको ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हाथों हाथ यहाँ पे ये जो मेखाने हैं ये हम निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है और इसको हम इस तरह से फैला लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ठंडा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ठंडा करना है। इतना ठंडा होना चाहिए क्योंकि हमने अभी क्या करना है, ये जो मेखाने हैं ना इनको अलग करना है क्योंकि ये जुड़ चुके हैं, इनको हमने अलग करना है। तो अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर आप इनको अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सख्त हो जाएंगे। अभी ये इतने गर्म हैं कि इनकी हीट मैं थोड़ी सी बस बर्दाश्त कर पा रही हूँ। ये इतने ठंडे होने चाहिए। अगर ये एक दफ़ा सख्त हो गए ना तो फिर आप इनको अलग नहीं कर पाएंगे और जब आप अलग करेंगे तो फिर मेखाने टूट जाएंगे। बस ये जो चीज़ है ना आपने फटाफट से करनी होगी। और ये देखें इस तरह से हमने मेखानों को अलग अलग कर लिया है। तो बस ये अलग हो चुके हैं। इसको पंखे के नीचे रखें और मुकम्मल तौर पर इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर ये और मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखें ये इस तरह के हो जाएंगे।
ये देख रहे हैं ये कितने क्रिस्पी हैं, ये इतने मज़ेदार होते हैं। ये सबसे ज़्यादा ना बच्चों को पसंद आने वाले हैं। तो मेखाने खिलाने का इससे बेहतरीन तरीका बच्चों को हो ही नहीं सकता। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको मज़े लेकर खाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये कि आप एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे बना के इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख रहे हैं ये इतने क्रिस्पी हैं, आप इसको कैंडी कह सकते हैं। अगर आपने रेवड़ी खाई है ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल रेवड़ी की तरह होता है, या फिर कैरामल पॉपकॉर्न खाए हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं। तो ये बच्चों के बड़े फेवरेट होने वाले हैं। और शाम की चाय पे आप इनको खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ सर्व करें, सुबह के नाश्ते में आप इसको टेबल पे रखें और खाते रहें। तो ये बड़ी मज़ेदार और हेल्दी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात कि आप इसको किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल के इनको आप 3 से 4 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। किचन में किसी भी ड्राई जगह पे रखें, या फिर आप डाइनिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं ताकि बच्चे चलते फिरते इसको खाते रहें। तो बस बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा पंजीरी बच्चों को किस तरीके से खिलाएं। तो आज मैं आपको पंजीरी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और रोज़ आपसे इसी चीज़ की फरमाइश करेंगे। तो क्या बनने जा रहा है मज़ेदार पंजीरी के चॉकलेट। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, किस तरीके से बनेगी। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने पैन लेना है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी अगर घर का बना हुआ है तो और अच्छी बात है। इसमें आधा कप हम डाल देंगे सूजी का। अब हल्की आंच पे हमने सूजी को 10 से 12 मिनट भूनना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी सी बड़ी धीमी धीमी सी भुनी हुई सूजी की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। देखिए ये बात तो हर ख़वातीन को पता है कि सूजी अपने अंदर ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखती है, लेकिन सूजी जो है वो खून की कमी को भी पूरा करती है। जिन बच्चों में थकावट रहती है, खून की कमी रहती है, तो उसके लिए ये सूजी बेहतरीन है। तो यहाँ पे देखें सूजी का बिल्कुल लाइट सा कलर हो गया है, गोल्डन कलर की हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जब इस तरह के कलर की हो जाएगी सूजी, तो इस पॉइंट पे हम आधा कप डाल देंगे ये पिसा हुआ जो है खोपरा है मेरे पास। हम खोपरे को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना फिर इसमें कड़वाहट आ जाएगी। बस इसको हल्का सा 1 से 2 सेकंड के लिए इस गरम पैन में ही इस तरह से मिक्स करेंगे और ये खोपरा भी भुन जाएगा। चूल्हा बस हम यहाँ पे कर देंगे बंद। और ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी सी भुन चुकी हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। निकाल लेंगे और इनको हमने एक बॉल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, इसका काम ख़त्म हुआ है। दोबारा से हम यही वाला पैन यूज़ करेंगे और इसमें हम आधा कप डाल देंगे बादाम। और बादाम आपको पता है कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रहते हैं, उनकी यादाश्त अच्छी नहीं होती है, तो माँ को कहा जाता है कि सुबह सवेरे बच्चों को 6 से 7 बादाम लाजमी दिया करें। बच्चों का हाफजा भी तेज़ होगा। इसके अलावा ये हड्डियों को भी मजबूत करते हैं, खून की कमी को भी ये बादाम जो है वो दूर करते हैं। इसके अलावा आधा कप मैंने यहाँ पे लिए हैं अखरोट। अच्छा, वैसे तो आप ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे डालेंगे आधा कप ही पिस्ते भी जो है वो ढेर सारी अपने अंदर ग़िज़ाइयत रखते हैं। महंगे ज़रूर हैं लेकिन बच्चों से ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो हम यहाँ पे पिस्ते यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास पम्पकिन सीड्स है, कद्दू के बीज, ये तकरीबन हम यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे। ये भी जो है अपने अंदर ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखते हैं। इसके अलावा इलसी 2 टेबलस्पून भर के हम इलसी लेंगे। इलसी जो मछली और गोश्त से ज़्यादा अपने अंदर ताकत रखती है। तो जो बच्चे गोश्त और मछली नहीं खाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत को पूरा करने के लिए आप बच्चों को इलसी खिलाएं, वो भी इस तरीके से, तो फिर वो ग़िज़ाइयत उनके अंदर पूरी हो जाएगी, गोश्त की भी मछली की भी। अभी हम क्या करेंगे, आंच को हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। हम इसमें घी नहीं डालने वाले क्योंकि हम चॉकलेट बना रहे हैं ना, तो घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे सिर्फ हमने घी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें हमने इसको इतना ड्राई रोस्ट किया है कि ये जो इलसी के बीज है ना, ये चटकना स्टार्ट हो गए हैं और इन सारी चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन बस 3 से 4 मिनट ही हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद निकालना है। बहुत ज़्यादा हम इनको ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको भी हम निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
दूसरी तरफ हाफ टेबल स्पून मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे गोंद, तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये मेरे पास गोंद है, ये साफ़ हुई हुई है तभी ये छोटी छोटी आपको नज़र आ रही है। और गोंद जो है वो बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। अच्छा, गोंद जो है बगैर घी के फ्राई नहीं हो सकती, तभी हमने इसमें घी डाला है। तो बस हम इसको इतना फ्राई करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये फूल के जो है वो डबल हो जाएगी। तो अभी देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, हम इसको भूनेंगे और ये वाइट कलर की हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और इसका साइज़ भी डबल हो गया है। तो बस हम इसको इतना ही भूनेंगे, वरना फिर ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हैं ये चटकना भी स्टार्ट हो गई है। तो गोंद जो है ना वो हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा सर्दियों में जो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, ढेर सारी बीमारियां हो जाती है ना, उससे भी ये आपको बचाती है। तो इसको लाजमी इस्तेमाल करें सर्दियों में किसी न किसी तरीके से। तो बस इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी बॉल में डाल देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे फूल मखाने, तकरीबन 1 कप मैंने ये फूल मखाने लिए हैं। और फूल मखानों को भी हम हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ये हल्के से क्रिस्पी हो जाए उस वक्त तक हमने इनको फ्राई करना है। फूल मखानों में ढेर सारा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर मौजूद है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों के दांत मजबूत होते हैं। और जो बच्चे थकावट का शिकार रहते हैं, थके थके से रहते हैं, तो उस थकावट को भी ये दूर करते हैं, क्योंकि ये भी खून की कमी को पूरा करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें, अब ये हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, ये इतने क्रिस्पी होने चाहिए, उस वक्त तक हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इनको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जी ये सारी चीज़ें हमारे पास तैयार होकर आ गई हैं पंजीरी की, और इसको अच्छा सा यहाँ पे करेंगे मिक्स। अब देखें ये जो चीज़ें हैं ये बच्चे कहाँ खाने वाले हैं, ये ऐसी की ऐसी रखी रह जाती हैं, बच्चे हाथ तक नहीं लगाते हैं इनको। तो आज मैं इनको खिलाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका आपको बताने वाली हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अदद लेंगे ग्राइंडर। जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो इसके बाद इस ग्राइंडर में ये पंजीरी डाल देंगे, जितनी आ सकती हैं फ़िलहाल उतनी डालेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर बड़ा है तो फिर आप एक साथ सारी पंजीरी को ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से हमारे पास पिसकर आ गया है, और इसी तरीके से हम बाकी की भी पीसेंगे और इसको बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे बादाम, पिस्ते, मखाने, इन सब का नामो निशान हमने मिटा दिया है। अगर इस पाउडर को आप इस तरीके से भी स्टोर करके दूध में डाल के भी आप बच्चों को देते हैं ना, तो बच्चे फिर भी नहीं पीते हैं। तो आज हम इसको बच्चों के ही पसंद के हिसाब से बनाने वाले हैं, ताकि बच्चे इसको मज़े लेकर खाएं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी खजूर, तकरीबन 400 ग्राम मैंने खजूर ली है। और हमने क्या करना है, खजूर का जो बीज है वो हम निकाल लेना है, और इसका अगर छिलका उतर रहा है तो आपने इसका छिलका उतार लेना है, ताकि ये मुँह में ना आए, ठीक है। और आपको पता है कि खजूर अपने अंदर ढेर सारी ग़िज़ाइयत रखती है, तो इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए मैं खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना आप कंडेंस मिल्क का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये बीज हमने रिमूव कर लिए हैं, छिलके भी रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पैन चाहिए होगा, और पैन में ये सारी की सारी खजूरें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें हम 1 टेबल स्पून जितना देसी घी डालेंगे। अब हल्की आंच पे हमने क्या करना है, इस खजूर को पकाना है, और पकाते पकाते ही इस खजूर का बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मेरे पास जो खजूर है ना ये थोड़ी सी नरम है, तो ये आराम से, ये देखें इस तरीके से इसका पेस्ट बन रहा है। अगर तो आपके पास जो खजूर है वो थोड़ी सी सख्त है, तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून आप दूध डाल के और इसको थोड़ा सा पका लें, नरम कर लें, और फिर आप इस तरीके से इसको मैश कर लें। तो ये देखें, ये इस तरीके से हम खजूर का बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से हमारे पास पेस्ट तैयार हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे, और इस पेस्ट को जो है हमने डाल देना है पंजीरी में। हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने इसको अच्छा मिक्स करना है। अभी थोड़ा सा गर्म है ना, तो थोड़ा सा हल्के हाथ से हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है, और फिर जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाएगा तो आपने इस तरह से एक डो तैयार कर लेना है इसका, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे पास इस तरह का एक सांचा है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। बस हमने क्या करना है, इसको सेट करना है। मैंने बटर पेपर लगा दिया है, और इसके बाद हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। आप घर में कोई भी बर्तन लेकर इसको इस तरीके से बटर पेपर लगा के सेट कर लें, ठीक है। चारों तरफ से इसको बराबर
तरह से फैला लेंगे और उसके बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये जम जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब ये अच्छा सेट हो चुका है, जम चुका है और उसके बाद हम इसको इस मोल्ड में से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से पुश करेंगे तो ये आराम से निकल आएगा, ये देखें, ठीक है। और ये जो बटर पेपर है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसका काम ख़त्म हुआ है। और इसके बाद आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद है उस हिसाब से कटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे छोटे से इस तरह से स्क्वायर्स में इसको काटूंगी। आप चाहें तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना तो बच्चों के हिसाब से छोटे ही रखेंगे ताकि ये जो है वो खाने में भी आसान हो और बच्चे इसको ज़ाया भी ना करें, ठीक है। इस तरह से ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स बना लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का स्क्वायर है ये। और इस तरह से भी आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके से भी बच्चों को आप दे सकते हैं। लेकिन क्या है, बड़े तो खा लेंगे लेकिन बच्चे फिर भी नहीं खाएंगे, तो हम थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट, तकरीबन 100 ग्राम्स मैंने ये मिल्क चॉकलेट लिया है और ये शुगर फ्री है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है खजूर का इस्तेमाल किया है, तो चॉकलेट मैंने शुगर फ्री लिया है। इसको माइक्रोवेव में रख के ना इस तरीके से इसको मेल्ट कर लेंगे, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये आराम से माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाती है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पंजीरी हमने सेट की थी इसको इसमें डिप करेंगे और फिर हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ये चॉकलेट में डिप हो जाएगी। इसका एक्सेस जितना भी चॉकलेट है वो आप निकाल लें। और इसके बाद जो है ये मेरे पास इस तरह का ट्रे है, इसके ऊपर हम इसको रखते जाएंगे। मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। ये देखिए इस तरीके से हम चॉकलेट में इसको डिप करेंगे और ये इस तरह से, और इसका जो एक्सेस है वो हमने निकाल लेना है और इसके बाद हमने इसको ट्रे में रखना है। तो चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे आंखें बंद करके खाते हैं और सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो इससे ज़्यादा स्मार्ट तरीका हो ही नहीं सकता बच्चों को पंजीरी खिलाने का। तो यहाँ पे देखें ये सब पे हमने चॉकलेट लगा लिया है। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ताकि ये चॉकलेट सेट हो जाए। अब यहाँ पे ना मैंने इस तरह से एक शॉपर ले लिया है जो घर में अमूमन होता है। ये मैंने जहाँ से ड्राई फ्रूट लिए थे ना इसी में मुझे डाल के दिए थे, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और क्या करूँगी कि ये जो चॉकलेट बच गया था ना इसको ज़ाया नहीं करूँगी, इसी में मैंने डाल दिया है। इस तरह का मैंने एक कोन बना लिया है और इसको हल्का सा ट्रिम करेंगे, बिल्कुल हल्का सा इसको ट्रिम करेंगे। और क्या करेंगे कि ये जो चॉकलेट हमने फ्रिज में रखी थी अब ये बेहतरीन सेट हो चुकी है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ना वो ये जो चॉकलेट हमारा जो बच गया है ये ज़ाया भी ना हो और ये थोड़ा सा और दिखने में अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से हल्की सी हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो ये जी ये और ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा और बच्चे जो है और ज़्यादा मज़े लेकर खाने वाले हैं। ये देखें इस तरह से हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेंगे तो चॉकलेट हमारा ज़ाया भी नहीं हो गया और देखें ये बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन भी बन गया। इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख के 10 से 15 मिनट के लिए सेट कर लें। और यहाँ पे देखें जी ये मज़ेदार हमारे पंजीरी वाले चॉकलेट तैयार हो चुके हैं और बस इसको आपने फ़ौरन से ट्रे से निकालना है। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार हमारे पंजीरी वाले चॉकलेट तैयार हो गए हैं और इसको आपने फ्रिज में रखना है और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 दिन में आपको ये प्लेट वैसे ही खाली मिलेगी बग़ैर बोले। तो इससे ज़्यादा स्मार्ट तरीका हो ही नहीं सकता बच्चों को पंजीरी खिलाने का। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन माएँ बच्चों के लिए थोड़ी सी तो क्या ढेर सारी मेहनत करने के लिए भी तैयार होती हैं, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे वो चीज़ खा लें। तो इस तरीके से आप बना के बच्चों को पंजीरी देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। तो बस मैं कहूँगी एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं या फिर थके थके रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए नानियाँ दादियाँ कहती थीं कि बच्चों को पंजीरी खिलाओ ताकि दिमाग तेज़ हो। लेकिन आजकल के बच्चे पंजीरी कहाँ खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिसको बच्चे मज़े लेकर पीने वाले हैं। बच्चे तो क्या, बड़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये रेसिपी सबके लिए ही मज़ेदार होने के साथ साथ ढेर सारे फ़ायदे भी रखती है। तो आज हम बच्चों का ही फेवरेट चॉकलेट मिल्क बनाने वाले हैं, वो भी ढेर सारे प्रोटीन के साथ। और इसको बना के आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पूरी सर्दियां इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से बनेगा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम पैन लेंगे और 1 कप बादाम
तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, और 80 ग्राम मैंने इसमें डाले हैं काजू। इन दोनों चीज़ों को हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। जब आपको इन दोनों चीज़ों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने चूल्हा बंद कर देना है। देखिए बादाम जो है ना वो बच्चों का दिमाग तेज़ करने के लिए बहुत बेहतरीन है। आपको पता है कि बादाम में ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। बच्चों को सुबह निहार मुँह बादाम ज़रूर दिया करें, लेकिन बच्चे बादाम नहीं खाते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है बच्चों को बादाम खिलाने का। इसके अलावा मैं इसमें काजू यूज़ कर रही हूँ जो कि विटामिन ई और विटामिन B6 का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा काजू ग़िज़ाई आयरन का भी अहम ज़रिया है। जो बच्चे थकावट का शिकार रहते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं क्योंकि वो थके थके रहते हैं, उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से दूसरे बच्चे करते हैं, तो उनको काजू ज़रूर खिलाएं। तो मैंने इस रेसिपी में काजू का भी इस्तेमाल किया है। महंगे ज़रूर हैं लेकिन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस मैंने यहाँ पे 2 मिनट काजू और बादाम को भूना है। अब हम इसमें 100 ग्राम डालेंगे अखरोट। कहते हैं कि 100 ग्राम अखरोट में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है जो दिमाग को तेज़ करता है और कमज़ोरी को दूर करता है। इसके अलावा अखरोट में कैल्शियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, फाइबर और प्रोटीन मौजूद होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा आयरन की कमी के लिए ये बेहतरीन है अखरोट। तो बच्चों को अखरोट लाजमी खिलाएं। तो ये अखरोट डाल के भी 2 मिनट हमने मज़ीद भूना है। जब सारे ड्राई फ्रूट्स की आपको अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो बस हमने इनको निकाल लेना है। अब दोबारा इसी पैन में हम फूल मखाने डालेंगे। तकरीबन 100 ग्राम ही मैं फूल मखाने ले रही हूँ। देखिए फूल मखाने जो होते हैं ना ये हल्के से इस तरीके से नरम होते हैं। तो हमने क्या करना है, हल्की आंच पे फूल मखानों को इतना ड्राई रोस्ट करना है कि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। फूल मखाने भी आपको पता है कि ढेर सारे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर से भरपूर है, हड्डियों को मजबूत करता है। देखिए आजकल के बच्चे दूध नहीं पीते हैं, बच्चे तो क्या बड़े भी नहीं पीते, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं और फिर हर दूसरे तीसरे दिन हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और ढेर सारी फ़ीस देकर आते हैं। तो डॉक्टरों को महंगी महंगी फ़ीस देने के बजाय इस तरह की चीज़ बनाएं, इस्तेमाल करें और डॉक्टरों से अपना पीछा छुड़ाएं, उसकी दवाइयों से पीछा छुड़ाएं। तो यहाँ पे देखें ये फूल मखाने भी मैंने 2 से 3 मिनट इनको ड्राई रोस्ट किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह के क्रिस्पी होने चाहिए। हमने इतना इनको ड्राई रोस्ट करना है। इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे ना कुछ और काम कर लेते हैं। पैन लेंगे और पैन में हम डाल देंगे चीनी। यहाँ पे ना मैं आपको 1.5 कप चीनी दिखा रही हूँ लेकिन हमने 2 कप चीनी का डालना है। मैं मेजरिंग कप से डाल रही हूँ। आप घर में जो भी आपके पास चाय वाला कप है उसको सेट कर लें, उसकी मेजरमेंट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डालूंगी। आंच को हल्का रखेंगे और हल्की आंच पे हमने चीनी को इतना पकाना है कि ये कैरामलाइज हो जाए। तो बस हम इसको पकने के लिए रख देते हैं हल्की आंच पे। आंच तेज़ नहीं रखनी है वरना चीनी जल जाएगी। अब देख रहे हैं ये चीनी जो है ना ये कैरामलाइज होना स्टार्ट हो गई है। आंच को मैंने यहाँ पे हल्का ही रखा हुआ है, तेज़ आंच नहीं करनी है वरना चीनी फ़ौरन से जलती है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छा सा यहाँ पे मिक्स करेंगे ताकि हरी इलायची का पाउडर इसमें अच्छा मिक्स हो जाए, ताकि अच्छा फ्लेवर भी आए और हमारी रेसिपी बड़ी अच्छी खुशबूदार बने। इसको हमने मिक्स कर लिया है, बस इतना ही पकाना था, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना चीनी जल जाएगी। और इसके बाद मैंने 1 अदद बटर पेपर लिया है और इसके ऊपर ये सारी की सारी कैरामलाइज हुई चीनी डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ताकि ये नीचे ना गिरे और इसको आप पंखे के नीचे रख दें। इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने दें। तो यहाँ पे देखें ये अब ठंडी हो चुकी है। वैसे भी सर्दियाँ हैं तो ये फ़ौरन से ही ठंडी हो जाएगी और यहाँ पे देखें ये जम चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी भारी चीज़ ले लें, चम्मच ले लें या फिर जो भी आपके पास भारी चीज़ हो, इस तरीके से आप इसको तोड़ लें ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखें ये चीनी इस तरह से इसके क्रिस्टल बन गए हैं। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, देखिए इसके जो टुकड़े हैं ना काफ़ी बड़े बड़े हैं, हमने इसका पाउडर बनाना है। तो अगर हम इसको ग्राइंडर में डाल देंगे तो हमारी ग्राइंडर मशीन तो हो जाएगी ख़राब। तो अभी हमने क्या करना है, मैंने एक हवनदस्ता लिया है और इसमें ये सारे के सारे चीनी के जो क्रिस्टल्स हैं ये हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे ताकि इसके जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे हो जाएं और जब हम इसको ग्राइंडर में डालें तो आराम से पाउडर बन जाए और हमारा ग्राइंडर ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देखें मैंने इसी तरीके से इसको तोड़ लिया है और
इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ें डाली हैं जो आपको ज़्यादा फ़ायदे देंगी। अच्छा, इस तरह की रेसिपीज़ में मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो ख़वातीन ये कहती हैं कि हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वज़न तो नहीं बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, इन चीज़ों से वज़न नहीं बढ़ता। ये आपको अच्छी ताकत भी देंगी और ये जो हमारे जो दिलो दिमाग कमज़ोर हो चुके हैं ना, ये इनको मजबूत करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राइंडर लिया है, मेरे पास जो ग्राइंडर है वो छोटा है, तो जितनी चीज़ें आ सकती हैं उतनी ही डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे और पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर बड़ा है तो एक साथ सारी चीज़ें डालें, एक साथ ही ग्राइंड करें, काम आसान हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये सारा का सारा हमारे पास पाउडर तैयार होकर आ गया है। ठीक है, ये देखें ये बड़ा मज़ेदार, इस वक्त बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, एक चम्मच भर के खा लें, आपको बड़ा मज़ेदार लगने वाला है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। क्या क्या चीज़ें जाएंगी? आधा कप मैं यहाँ पे डालूँगी मिल्क पाउडर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों का फेवरेट हम यहाँ पे डालने वाले हैं कोको पाउडर। तकरीबन मैं डालूँगी 3/4 कप के बराबर। बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है, तो बच्चों की ही पसंद की चीज़ के अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के देंगे बच्चों को, ताकि बच्चों को पता भी ना चले और बच्चे मज़े लेकर पिएं। तो चॉकलेट तो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद होता है, तो ये आपके लिए भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छा सा यहाँ पे करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगी, एक अदद बड़ी सारी छन्नी लूँगी और ये जो सारा का सारा पाउडर है ना, ये इसमें हम डाल देंगे और इसको छान लेंगे। छानने का मकसद ये है, एक तो इसकी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी और दूसरा अगर इसमें मोटे मोटे बादाम या फिर इस तरह की कोई चीज़ रह गई है तो वो निकल जाए, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर थोड़े से भी बादाम और इस तरह की चीज़ आती है तो बच्चे छोड़ देते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे से टुकड़े जो है वो बादाम के भी हैं और अखरोट के भी हैं और चीनी के क्रिस्टल के भी हैं। तो ये जो है ना ये रह गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ाया नहीं करेंगे, दोबारा से मैं इसको ग्राइंडर में डाल के दोबारा से हम इसको पीसेंगे और इसी में शामिल करेंगे। क्योंकि चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, तो हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे ज़ाया नहीं करने वाले हैं। दोबारा से इसको छानेंगे और दोबारा से अगर छोटे छोटे ये देखिए इस तरह से टुकड़े रह जाते हैं तो आप दोबारा से ग्राइंड करके डालें। तो यहाँ पे देखें कितना ढेर सारा माशाल्लाह से हमारे पास चॉकलेट प्रोटीन पाउडर तैयार हो गया है। ये आपका आराम से महीना भर चल जाएगा, बाज़ार से कई गुना बेहतर भी है, हेल्दी भी है। इसको आपने खुद बनाया है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं है, किसी किस्म का प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। तो सोचें ये कितना हेल्दी है। तो यहाँ पे आपने कोई भी जिस भी चीज़ में आपने इसको स्टोर करना है, मेरे पास इस तरह का ये बॉक्स है और इसमें हम इसको डाल देंगे, भर के रखेंगे और इसको आप पूरी सर्दियां तो नहीं चलेगा, तकरीबन महीना 1.5 महीना तो ये आराम से चल जाएगा, ख़त्म हो जाए आप दोबारा से बनाएं। देखिए सर्दियों में पंजीरी हलवे बनते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो चीज़ें बच्चे नहीं खाते। ये एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही मज़ेदार है। ये जो चॉकलेट प्रोटीन मिल्क पाउडर बनाए ना, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत मज़ेदार है। मर्द हजरात ले सकते हैं और न्यू मदर्स ले सकती हैं, मदर्स ले सकती हैं, तो सबके लिए ही ये हेल्दी है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि 1 गिलास हम लेंगे दूध का और दूध को गर्म कर लें या फिर बॉयल आने दें। तो यहाँ पे देखें दूध हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें ये प्रोटीन पाउडर डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून 1 गिलास में हमने ये डालना है, ठीक है। और इसके बाद इसको बस इतना पकाएं कि दूध में जो है वो एक जोश आ जाए, या फिर इसको बस थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मिक्स कर लें। ये देखें दूध में जोश आ गया है, चूल्हा बंद कर देंगे और ये चॉकलेट प्रोटीन मिल्क हमारा तैयार हो जाएगा। तो बस इसको ग्लास में डालें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप उस वक्त ये दे सकते हैं। बच्चे नाश्ता मुँह में नहीं करते तो आप ये बना के दें, बच्चे सारा दिन जो है बच्चों में एनर्जी रहेगी। या फिर आप खुद पी सकती हैं, सुबह में पिएं, दोपहर में या फिर रात में भी पी सकती हैं, जब दिल करे आप इसको पी सकती हैं। बच्चों को दें, आप खुद पिएं, मर्द हजरात पी सकते हैं। इसके अलावा न्यू मदर्स के लिए बेहतरीन है, जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो बनाएं, पिएं, मुझे ज़रूर बताइएगा।